प्यारे बच्चों, क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग, जो कि क्लास 10th के ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे वीवीआई चैप्टर कह लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके सवाल आपके देखने को मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको थ्योरी दूंगा, उसके बाद इस थ्योरी से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं उस ऑब्जेक्टिव को मैं कराने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मैं दिखाते चलूँगा कि कब कब आपके पूछे गए हैं। आइए हम लोग संसाधन के बारे में देखते हैं। अब संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये कौन है? ये मनुष्य है। ये मान लो कि आप खुद हो, आपको ज़रूरत है, किसकी आवश्यकता है? आपको ज़रूरत है पढ़ाई करने के लिए कलम की ज़रूरत है। आपको क्या चाहिए? आपको कॉपी चाहिए। क्या चाहिए? कॉपी चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको मोबाइल चाहिए, जो कि हमारा वीडियो अभी आप देख भी पा रहे होंगे इस मोबाइल से, तो मोबाइल चाहिए। हमारी आवाज़ सुनने के लिए आप ईयरफोन का यूज़ करते हैं। तो यानी मनुष्य को जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वह सब के सब क्या है? आपके संसाधन है। कोई घर बना रहा है, घर बनाने के लिए उसको सीमेंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, है ना, गिट्टी चाहिए। क्या चाहिए? गिट्टी चाहिए। यानी जितनी भी चीज़ों का उपयोग मनुष्य करता है वो सब के सब क्या है? आपका संसाधन है। इस बातों को ध्यान रखना। संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, यही क्या संसाधन है। और यही लाइन आपके ऑब्जेक्टिव के सवाल में कई बार आपके पूछे गए। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी चीज़ का इस्तेमाल करते वही क्या है? आपका संसाधन है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आपका पहला सवाल है इस टॉपिक से कि संसाधन का अर्थ क्या है। यह सवाल प्यारे बच्चों आपके 2012 में, 16 में, 19 में, 22 में सवाल पूछे गए हैं। तो संसाधन का जो अर्थ होता है वह होता है कि प्रकृति की वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं, मशीनें या मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं। तो मनुष्य के द्वारा उपयोग की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब के सब क्या है? आपके प्यारे बच्चों, सब के सब आपके संसाधन है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। यानी मनुष्य के द्वारा जितना भी प्रयोग किया गया है वह सब के सब क्या है? आपका संसाधन है। इस बातों को ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन सी क्या होगा? यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं संसाधन के प्रकार के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों ये जानना कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव में यह एक भी साल ऐसा मिसमैच नहीं होगा जिस बार आपके सवाल पूछे नहीं गए हैं। हर एक बार पूछे गए संसाधन के प्यारे बच्चों 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति यानी उत्पन्न होने के आधार पर। एक है समाप्यता के आधार पर, इसका मतलब है कि समाप्त होने के आधार पर। एक होता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक के आधार पर। एक होता है विकास के आधार पर, यानी डेवलपमेंट के आधार पर। तो इस चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो है वह संसाधन के प्रकार को देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को किस तरीके से विभाजित किया गया है। प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरीके के होते हैं। एक होता है जैविक संसाधन और दूसरा जो होता है वो आपका होता है अजैव। अजैविक या फिर अजैव संसाधन कह ले, दोनों बातें क्या है? एक ही है। जैव संसाधन की बात करें, जैव का मतलब होता है प्यारे बच्चों जीवित। जैव का मतलब क्या होता है? आपका जीवित। और कोई अगर जीवित है तो इसका मतलब है कि वह सांस ले रहा होगा। यानी आप इसके बारे में कह सकते हैं जैव संसाधन के बारे में कि ऐसा संसाधन जो क्या हो प्यारे बच्चों? सजीव अवस्था में हो, यानी जीवित अवस्था में पाया जाता हो। कैसी अवस्था में? जीवित अवस्था में पाया जाता हो और वह सांस ले रहा हो, तो उसी को क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि बात करें हाथी, जैसे कि बात करें मछली, जैसे कि बात करें पेड़ पौधा, जैसे कि बात करें पक्षी, जैसे कि बात करें सूक्ष्म जीव, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों? आपके जैव संसाधन है, क्योंकि यह सांस ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है ये एग्जाम्पल से कि पेड़ पौधा क्या है, पशु क्या है, पक्षी क्या है, मछली क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है। तो ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों? याद रखेंगे आपके जैव संसाधन है। कौन से? जैव संसाधन। यानी आप ट्रिक याद रखना, जैव संसाधन, जौ से जैव, जौ से जीवित, यानी जो जीवित अवस्था में हो, जो सांस लेता हो, वह क्या है? आपका जैव संसाधन है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चों आपका अजैव संसाधन। आइए हम लोग देखते हैं अजैव संसाधन के बारे में। यानी अजैव, यानी एक बात आपका क्लियर हो गया, जैव संसाधन, जैव संसाधन आपका क्लियर हो गया। अगर जैव संसाधन मतलब आपने कहा कि जीवित, अजैव का मतलब क्या हो गया? अजैव। जैव का मतलब हो गया है आपका जीवित, जैव का मतलब हो गया आपका जीवित, और अ का मतलब हो गया, अ लगा दो यहाँ पर, अजीवित, यानी जो क्या हो? आपका जीवित नहीं हो, जो आपका जीवित क्या हो? नहीं हो। और यह जीवित अगर नहीं है तो यह सांस भी नहीं ले पा रहा होगा, तो यानी सांस भी नहीं ले रहा हो, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। यानी ऐसा संसाधन जो निर्जीव हो, यानी मरा हुआ हो, तथा सांस नहीं लेता, यानी सांस नहीं ले रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। जैसे कि आपका जल हो गया, जैसे कि वायु हो गया, जैसे कि मिट्टी हो गया, जैसे कि पत्थर हो गया, जैसे कि आपके खनिज हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, ये सब के सब क्या है?
आपका अजेब संसाधन है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आइए यहाँ से किस तरीके के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसको देखते हैं। देखो आपके सबसे पहला सवाल है संसाधन के प्रकार। मैंने कहा था कि हर बार पूछे जाते हैं, लगभग देखो 13 में, 17 में, 20 में लगभग पूछे गए हैं। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके आगे के वीडियो को हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत यानी समावेत्ता के आधार पर संसाधनों का विभाजन को हम लोग देखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, द एंड करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो है ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ज़रूर व्हाट्सअप में ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आप देख पाएंगे। मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दूंगा, बल्कि 5 से लेकर के 10 मिनट के बीच का वीडियो दूंगा ताकि आप छोटे छोटे वीडियो को जल्दी देख करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य वो है कि छोटे छोटे वीडियो और हर एक के ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको करा करके आपको एक मजबूत यानी बेस मजबूत कर दूं, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100 नंबर में से आपके 50 नंबर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव का हर एक टॉपिक का करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सवाल आपके आ जाए आप बना पाओ। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इतना सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।